हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फन एंड डूइंग वेल। सो अगर आप बीबी के स्टूडेंट हैं तो जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसलिए आपने करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना है, देन चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने क्या वाले हैं, जिसके आपको पता है कि बीबी सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नेम है असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनैलिटी ट्रेट, जिसके अंदर आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है और अपनी जो प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर करी है उस प्रेजेंटेशन को आपको अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना होता है। साथ में ही आपको जो वाइवा है वो भी कंडक्ट होता है। ठीक है। सो आई होप कि सब्जेक्ट का जो वाइवा है वो सभी स्टूडेंट का कंडक्ट हो चुका होगा, लेकिन जिसका कंडक्ट नहीं हुआ है, ये जो वीडियो है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिसका कंडक्ट हो चुका है उसके लिए भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इस तरीके की जो प्रेजेंटेशन वो फिर से बनाने को मिल सकती है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर क्या करूँगी, मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो वाइवा है वो अभी 1-2 दिन पहले ही कंडक्ट हुआ है, इसलिए जो वीडियो है वो इस टाइम पर आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास कंप्यूटर हो। ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके भी इस टाइप के जो प्रेजेंटेशन उसको ईजिली बना सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहली जो प्रॉब्लम यही आती है स्टूडेंट को कि उनके पास, वो सोचते हैं ना तो मेरे पास लैपटॉप है, क्योंकि सभी के पास तो लैपटॉप नहीं होता, ना सभी के पास कंप्यूटर होता है, लेकिन सभी के पास मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है। ठीक है। सो आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके भी जो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं आपको बता देती हूँ, ना तो मेरे पास लैपटॉप है, ना मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है। ये जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके ही बनाई हुई है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपको 2 एप्लीकेशन के नेम बताने वाली हूँ जिनको यूज़ करके आप इस टाइप की जो प्रेजेंटेशन है अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके अच्छे से बना सकते हो। लेकिन उन एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले आपको जो पावर पॉइंट का बेसिक है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसको बेसिक को क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब का यूज़ यानी कि यूट्यूब से देख सकते हो, बहुत सारी जो वीडियो हैं वो डाली हुई हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि पावर पॉइंट क्या होता है, कौन कौन से उसके अंदर टूल्स हैं, किस टूल का क्या यूज़ होता है। ठीक है। सो अपना जो बेसिक है वो आप अपने यूट्यूब के थ्रू भी क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जब आपका जो बेसिक है पावर पॉइंट का वो क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपको 2 एप्लीकेशन बता रही हूँ, किसी भी एक एप्लीकेशन को यूज़ करके आप इस टाइप की प्रेजेंटेशन बना सकते हो। फर्स्ट क्या है आपकी पावर पॉइंट। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसको आप अपने करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है और इसको यूज़ करके आप अपनी जो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है आपकी WPS ऑफिस। इस स्लाइड को भी इस एप्लीकेशन को भी यूज़ करके आप अपनी जो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। अब मैं प्रीफर करूँगी आपको सेकंड वाली जो WPS ऑफिस, क्योंकि जो पावर पॉइंट के अंदर आपको सिर्फ लिमिटेड टूल्स ही मिलते हैं, लेकिन WPS के अंदर आपको बहुत सारे जो टूल्स हैं वो गिवन मिलते हैं, और इसके अंदर आप प्रेजेंटेशन को बनाने के साथ साथ और भी चीज़ें क्या कर सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो। तो ठीक है, तो अगर आप चाहें तो पावर पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो WPS ऑफिस को भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कौन से जो यानी कि आपको किस एप्लीकेशन के अंदर आपको ईजिली सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हो, किस चीज़ को यूज़ करके आप अपनी जो प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। अब बात है अपने मेन टॉपिक के ऊपर। इतना हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेरी जो क्या है, ये जो प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज है, यानी कि फर्स्ट स्लाइड है, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि मेरी जो प्रेजेंटेशन वो किस टॉपिक के ऊपर है, मेरा कॉलेज का नेम या फिर मेरे कॉलेज का क्या लोगो है, उसके नीचे क्या दिखाया है, मैंने अपना जो बेसिक इंट्रो है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है। सो आपकी प्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट पेज है, जो फर्स्ट स्लाइड है, वो भी इस तरीके से ही आपकी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने वाले हो, क्योंकि अगर आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से नहीं बना सकते। ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपनी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है आपको वो चूज़ करना है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप पे ही मैंने दिखाया हुआ है, अ प्रेजेंटेशन ऑन कम्युनिकेशन। ठीक है। यानी कि मैंने क्लियरली बताया हुआ है, स्टार्टिंग में बता दिया कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो किस टॉपिक के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर है। ठीक है। उसके नीचे क्या है, यहाँ पे आप अपने कॉलेज की कोई लोगो, आपके कॉलेज का कोई लोगो है या फिर कोई पिक्चर है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो बेसिक इंट्रो है वो उसके अंदर आपको दिखाना है या फिर डिस्कस करना है। जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका कोर्स हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपका सब्जेक्ट कोड हो गया, या फिर आपका सबमिटेड बाय की ये जो प्रेजेंटेशन हो किसके द्वारा सबमिटेड हो रही है। ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों को अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही आपको अच्छे से शो करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यस, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है उसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, जब भी हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें क्लियरली बताना होता है जो एग्जामिनर है कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर है और इस टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ हैं और इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो सेकंड जो स्लाइड है मेरी प्रेजेंटेशन की वो क्या है, मेरी कंटेंट की, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो कम्युनिकेशन है उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करूँगी, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव, देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं या फिर आपके साथ डिस्कस करे हैं, इन्हीं सभी टॉपिक जो है ये मेरी स्लाइड के यानी कि मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं और इन सभी टॉपिक को मैं वन बाय वन क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यस, सो मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किसकी है, मेरी कम्युनिकेशन यानी कि इंट्रोडक्शन की है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने कंटेंट के अंदर ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि किस तरीके से या किस चीज़ को यूज़ करके मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, आपको करना क्या है। आपको इसी तरीके से यही जो पैटर्न है वो फॉलो करना है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट पे क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, कम्युनिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद था हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की एक पिक्चर है वो मैंने यहाँ पे आपको शो की हुई है। ठीक है, आप चाहें तो पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने अगर आप को यानी कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसके जो एलिमेंट है उनको भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एलिमेंट लिखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपका प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो उसको बताने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जितना हो सके उतने पिक्चर्स का यूज़ करें ताकि आप एग्जामिनर को समझा सकें आसान तरीके से कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है किस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप जितना हो सके अपने स्लाइड के अंदर पिक्चर्स का यूज़ करिए, एनिमेशंस का यूज़ करिए, ट्रांजिशंस का यूज़ करिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी मेरी जो प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ स्लाइड के अंदर ही एनिमेशंस ऐड ऑन किए हुए हैं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट के अंदर कोई भी ट्रांजिशंस ऐड नहीं करे हैं। अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट के अंदर भी ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्लाइड के अंदर सिर्फ एनिमेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एनिमेशन, ट्रांजिशंस या फिर पिक्चर्स का यूज़ करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, और काफ़ी उसको प्रेजेंट करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, यानी कि जो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के हमारे एलिमेंट्स हैं उनको मैंने वन बाय वन डिस्कस किया है। उसके बाद क्या है, हमारे 7 C's हैं कम्युनिकेशंस के, तो उसकी भी क्या करिए, मैंने एक जो पिक्चर है वो ऐड कर दी है। ठीक है, जिससे कि पता चल जाए हमारे एग्जामिनर को कि कौन कौन से हमारे जो C's हैं वो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, वन बाय वन सभी C's को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, किसकी हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से भी और टेक्स्ट की हेल्प से भी। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट चीज़ क्या है, हमारा कॉन्साइजनेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्साइजनेस के बारे में बताया हुआ है, साथ के साथ उसके साथ एक पिक्चर भी ऐड कर दी है ताकि जब भी मैं अपने एग्जामिनर को यानी जब भी मैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं ईजिली अपने टॉपिक के बारे में बता पाऊँ, उसके लिए मैंने जो पिक्चर है उसका यूज़ करा है। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे, आप भी इस तरीके की जो पिक्चर है अपने टॉपिक से रिलेटेड उसका यूज़ करें ताकि जो आप टेक्स्ट के थ्रू बता रहे हो उसको आप पिक्चर के थ्रू और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा करेक्टनेस। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं करेक्टनेस को हाईलाइट किया हुआ है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मेरे जो प्रेजेंटेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो करेक्टनेस है। ठीक है, फिर आपने करना क्या है, उसी तरीके से आपको उसका करेक्टनेस को डिफाइन करना है। देन उसके नीचे अगर आप चाहें तो एक अच्छी से पिक्चर भी ऐड कर सकते हो जो आपके टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी C's हैं उन सभी C's को मैंने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, उनको डिफाइन किया हुआ है, साथ के साथ उनके साथ एक जो पिक्चर है उसको भी ऐड किया हुआ है। तो आप भी इस तरीके का आप भी इसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन, देन लास्ट क्या है हमारा कर्टेसी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर्टेसी को डिफाइन कराया, उसके बाद एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। ठीक है, ताकि पिक्चर की हेल्प से हमारा जो एग्जामिनर वो अच्छे से समझ सकता है कि हम क्या चीज़ बताना चाहते हैं।
नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसके हम जो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की वो किसके बेसिस से बता रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल लिखा है, साथ के साथ जो फॉर्मल इनफॉर्मल की जो एक पिक्चर है वो मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट मैंने अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद उसके टाइप्स बताए हैं और सभी टाइप्स को एक पिक्चर के हेल्प से वन बाय वन अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। तो आप इस तरीके से पिक्चर का जरूर यूज़ करें और अपनी स्लाइड के अंदर एनिमेशन जरूर यूज़ करें। ठीक है, अगर ट्रांजिशन यूज़ करें या ना करें लेकिन एनिमेशन जरूर यूज़ करें। ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और आपको ये प्रेजेंट करने में अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्टिकल। तो ये क्या है हमारे कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वर्टिकल कम्युनिकेशन को जो है हमारा अच्छे से डिफाइन किया, उसके बाद एक पिक्चर जो है उसके अंदर मैंने ऐड ऑन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन उसको मैंने डिफाइन किया, उसके बाद एक जो पिक्चर है वो भी ऐड कर दी है, ताकि एक पिक्चर के थ्रू हमारा जो एग्जामिनर है जिसको भी हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं वो आसानी से समझ पाए हमारी बातों की क्या चीज़ हम उसको समझाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा डायगोनल क्रॉस कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी यही जो पैटर्न है मैंने अपनी हर स्लाइड के अंदर यूज़ करा है। सबसे पहले मैंने टॉपिक का नेम लिखा है, उसके बाद उसको डिफाइन करा है, उसके बाद एक जो पिक्चर अच्छे से ऐड कर दी है। नेक्स्ट क्या हमारा फिर आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यहाँ पे आप देख सकते हो उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसके बाद उसको डिफाइन किया हुआ है और साथ में ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जो छोटी सी पिक्चर है उसको भी ऐड कर दी है। ठीक है, ताकि पिक्चर के थ्रू भी हमारा जो एग्जामिनर है या फिर जो हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं जिनको अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उनको क्लियर हो जाए कि हमारा टॉपिक क्या है और किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारे टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स बताए तो एक ही चार्ट के अंदर आपको इसी तरीके से यूज़ करना है कि आप किसी फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू जितने भी टाइप्स हैं आप उनको अच्छे से शो कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जितने भी टाइप्स हैं एक ही पिक्चर के अंदर आपको मैंने शो करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पिक्चर के थ्रू आप कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया हुआ है जितने भी टाइप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, पैटर्न वही है, टॉपिक ही है, टॉपिक डाला उसके बाद उसको डिफाइन करा, उसके नीचे एक पिक्चर को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर चैन। उस क्लस्टर चैन को भी डिफाइन करा और उसके नीचे एक पिक्चर को ऐड ऑन कर दिया। फिर क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी चैन को भी डिफाइन करा, उसके नीचे फिर से हमने क्या करा एक पिक्चर को ऐड कर दिया ताकि हम अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा पाएँ। लास्ट क्या है हमारा गॉसिप चैन। तो गॉसिप चैन के साथ भी हमने यही करा, गॉसिप चैन को डिफाइन करा, उसके बाद उसके नीचे हमने क्या करा एक अच्छी सी पिक्चर को लगा दिया ताकि हम जो चीज़ बताना चाहते हैं हमारे जो एग्जामिनर हैं या जितने भी जिस भी चीज़ जिसमें लोगों को हम बता रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो इजीली समझ पाएँ। ठीक है, लास्ट में क्या है हमारी लास्ट स्लाइड आती है थैंक यू की। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना क्या है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है और यही जो पैटर्न है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने लास्ट में जो मेरी थैंक यू की स्लाइड है उसके अंदर आप कोई सी भी अच्छी सी पिक्चर ले सकते हैं जिसके अंदर आप थैंक यू लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी अपने जो कॉलेज की एक पिक्चर या फिर लोगो हो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने आज से पहले नहीं बनाई है तो आप तब भी इस तरीके की जो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना अच्छी लगी है ख़राब लगी, जो भी आप जैसे भी आपको लगी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो व्यूज़ हैं उनको ज़रूर शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा वाइवा के बारे में। जब आपकी प्रेजेंटेशन को आप अपनी प्रेजेंट कर देते हो तो उसके बाद होता क्या है आपका जो वाइवा है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, तो वाइवा के अंदर सिर्फ आपको ये क्या करना होता है जो भी आपने प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड आपने प्रिपेयर करी हैं आपने करना क्या होता है उन सभी स्लाइड के जो आपके प्रिंट आउट हैं वो आपको निकलवाने होते हैं। ठीक है, सो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो स्लाइड जो हमारी जो स्लाइड निकलती हैं वो क्या जो निकलती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल निकलती है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आप देख रहे हो इस तरीके से निकलते वो वर्टिकल नहीं निकलती। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन स्लाइड के ऊपर इतना फोकस करते हैं, इतने पैसे उसके ऊपर खर्च करते हैं और इतना जो टाइम है वो अपने सभी चीज़ों के ऊपर वेस्ट करते हैं। तो आपने इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सिर्फ ये देखता है कि आपके पास फाइल है या नहीं है। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है और आपको अपने टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनर यही देखता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो फाइल है वो आपकी ब्लैक एंड वाइट यानी कि जो प्रिंट आउट है वो आपने ब्लैक एंड वाइट निकलवाए हैं या फिर आपने कलरफुल
निकलवाए हैं कि जितने प्रिंट आउट है वो आपको हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो जो एग्जामिनर है वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है कि आपके पास वाइवा के जो आपका वाइवा कंडक्ट हो रहा है, एग्जामिनर फोकस करता है कि आपके पास फाइल है या नहीं है, ठीक है। और आपकी जो जिस चीज़ के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, आपने सिर्फ ज़्यादा सीखने के ऊपर फोकस करना है। आपने इन सभी चीज़ों के ऊपर ना तो अपनी टाइम वेस्ट करना है ना अपनी मनी वेस्ट करनी है, ठीक है। तो जितना हो सके आप पता करिए कि आपका टॉपिक क्या है, क्या क्या चीज़ है उसके बारे में, जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है आपके टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपके जो मार्क्स हैं या फिर आपके जो स्टार्टिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो एग्जामिनर का नेचर या बिहेवियर कैसा भी हो, आपने किस चीज़ की सिर्फ आपने अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। वो कौन सा भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले ये नहीं कि अचानक से क्वेश्चन यानी कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा और आपने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, तो आपको ये नहीं करना है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन करा है, ठीक है, आप अच्छे से सोचिए कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसी के बाद आपने करना क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप सॉरी सर भी बोल सकते हैं, फिर एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन बस आपने घबराना नहीं है और आपने विदाउट यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब भी आपका वाइवा या फिर प्रेजेंटेशन है तो आपको अपनी प्रोफेशनल यूनिफॉर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको क्या करनी है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है प्रिपेयर करनी है, ठीक है। फिर से मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके WPS ऑफिस या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोनों में से किसी भी एक एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो। सो लास्ट में सिर्फ यही बोलूँगी कि आज वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज़ ज़रूर से शेयर करें कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी लगी है, ठीक है। और सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अरे भाई।